नजम साहब, ये बताइए कि टैक्स कितनी किस्म का लग रहा है और टैक्स की इस वक्त मिकदार क्या है? अगर कोई 100 रुपये की हम एक चीज़ लेते हैं तो कितने किस्म का टैक्स है? देखिए, टैक्स हर डिफरेंट है। कहीं पे 16% है, अभी रिटेल पे 18% है, इसी तरह ऑनलाइन जिन पे है उन पे 2% है, इनकम टैक्स अलग हैं। बात ये होती है कि जब आप टैक्स पे करते हैं, अच्छा पूरी दुनिया में टैक्स दिए जाते हैं और अच्छी मद में दिए जाते हैं, लोग कहते हैं जी बाहर इतना टैक्स है। वहाँ पे अगर टैक्स लेते ना तो उसके मुकाबले में आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। आपको पता है, मैंने गवर्नमेंट को अगर 50% भी टैक्स दे दिया, मेरा एजुकेशन फ्री होगा, बाहर की बात कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ फ्री है, मेरा गाड़ी तक मेरी इंश्योर्ड है, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि आपने टैक्स भी देना है, उसके बाद बाकी खर्चे आपके खुद हैं। वहाँ स्टेट माँ जैसी है। जी, स्टेट माँ जैसी है और हमारी तो वो सतीली माँ जैसी बिहेव कर रही है। तो कहने का मतलब जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएस, उसमें बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, सरकार की जिम्मेदारी है जो टैक्स दे रहे हैं। सर, आप सुन के हैरानी होगे, मेरे घर के सामने जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसका बल्ब मैं चेंज करता हूँ। वो हर महीने 1.5 महीने बाद ख़राब हो जाता है। यानी अगर आपको घर के आगे जो स्ट्रीट लाइट है उसका बल्ब भी अगर आप अपने जेब से लगा रहे हो तो यार फिर वो जो टैक्स आपने हमसे लिया है 20%, 30%, बेशक आपने 5% ही लिया है, वो किधर इस्तेमाल हुआ है वो मुझे थोड़ा सा बताएं। तो मसला सिर्फ टैक्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता, तो जिसकी वजह से लोग भी, कुछ लोग छुपाते हैं टैक्स में, कोई शक नहीं है। देखिए, सारे जैसे नहीं होते, बहुत सारे बिजनेस। इसकी रीज़न क्या होती है? टैक्स क्यों छुपाते हैं? ये तो रीज़न होता है जब आपने टैक्स देने के बाद भी दोबारा आपके मजीद खर्चे होने। आप 20% टैक्स देंगे, 30% आपका और खर्चा हो जाए। गवर्नमेंट अगर आज ये अनाउंस करे ना कि पूरे पाकिस्तान के लोगों का एजुकेशन फ्री है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का हेल्थ फ्री है, पूरे हर गाड़ी, हर चीज़, हर घर, हर चीज़ आपकी इंश्योर्ड होगी, आपको फिक्र नहीं है। कानून में तो लिखा हुआ है 16 साल की उम्र तक एजुकेशन फ्री होगी हर शहरी के लिए। सर यूके में जो प्राइवेट भी होता है ना तो वो भी फ्री होता है, उसको भी गवर्नमेंट पे करती है। आपकी मर्जी होती है आपने कहाँ पे पढ़ना है जाके, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं सरकारी स्कूल चलाना। दूसरी जगहों पे भी होते हैं, वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं लेकिन चला प्राइवेट रहे होते हैं। ये तो अच्छा कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैडम देखें, पिछली हुकूमत से अगर आप कंपेयर करें ना तो ये मैडम का जो दौर है, मैडम मरियम का, ये अच्छा है, कदर बेहतर है। तो इसमें जो प्राइवेटाइज टैक्स बढ़ाए नहीं गए। नहीं, देखें, कुछ चीज़ें जो प्राइवेटाइज करें वो मुझे उनका अच्छी लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं बिजनेस चलाना। ये रेलवे को प्राइवेटाइज करें, ये पीआईयू को प्राइवेटाइज करें, और ये जो अभी यूटिलिटी स्टोर उन्होंने बनाए थे भाई इसको भी प्राइवेटाइज करें। आप इसको मॉनिटर करें, किसी थर्ड पार्टी को दें। जैसे नादरा एक तरह का प्राइवेटाइज हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहले इनसे चल नहीं रहा था। पीटीसीएल प्राइवेटाइज हुआ, कितने ज़बरदस्त काम कर रहा है, अभी आपको पूरे पाकिस्तान को पीटीसीएल ही चला रहा है। जब इनके पास हो तो इनसे चल नहीं रहा था। तो कहने का मतलब इन सबको आप प्राइवेटाइज करें, पूरे जितने आपके हॉस्पिटल्स है सरकार, सबको प्राइवेटाइज करें। उसमें जो आपने जो है ना सब्सिडाइज करना है, उसमें आपने एजुकेशन चीज़ें फ्री देनी है, और उसमें प्राइवेट बंदा बताएगा कि मुझे कौन सी फैसिलिटी चाहिए। चेक एंड बैलेंस सख्त रखना चाहिए, कोई टैक्स चोरी ना कर सके। आप चेक एंड बैलेंस रखें लेकिन उसको चलाएं नहीं, ऑपरेट ना करें। ऑपरेशन प्राइवेट लोग करने दें, उसमें फिर स्टैंडर्ड ऐसा सिस्टम लेके आए, ऐसे मुलाजमिन लेके आए कि कोई नहीं, ये ना कहे 10 लाख टैक्स है तो मुझे 1 लाख रुपया दे। जब प्राइवेटाइज हो गया तो वो अपनी मर्जी से बंदे लेके